हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ब्रेविस लैटिस के बारे में, उनकी एक्सियल लेंथ के बारे में और उनके एक्सियल एंगल्स के बारे में। और साथ ही हम पढ़ेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे हम ये मेमोराइज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक टू रिमेंबर 7 ब्रेविस लैटिस। जो 7 ब्रेविस लैटिस हैं उनको कैसे रिमेंबर कर सकें हम, उसकी ट्रिक। तो उसके लिए हमें एक सेंटेंस पढ़ना होगा जो कि है क्यूट आवर मदर। इस सेंटेंस के अंदर ही हमारे सातों के सातों ब्रेविस लैटिस के नाम छुपे हुए हैं। जहाँ पे सी यू, इसका मतलब हुआ क्यूबिक। टी ई का मतलब होगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। ओ यू आर का मतलब होगा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। एमओ से होगा मोनोक्लिनिक। टी से होगा ट्राइक्लिनिक। एच ई से होगा हेक्सागोनल। और आर से होगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। तो केवल एक सेंटेंस से हम सातों के सातों ब्रेविस लैटिस के नाम याद कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं इनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स को हम कैसे याद रखें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल होते क्या हैं। सबसे पहले है एक्सियल लेंथ्स। तो कोई भी हमारा लैटिस है, कोई भी हमारा क्रिस्टल लैटिस है, अगर मैं उसको एक्स वाई और जेड एक्सिस पे नोट करूँ, उसको ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ होगी उसको मैं लेता हूँ ए। जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो है मेरी बी। और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है वो है मेरी सी। तो यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या है, मेरी एक्सियल लेंथ। ए जो है मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, बी जो है मेरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और सी जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ए बी सी मेरी ये है एक्सियल लेंथ्स। सिमिलरली एक्सियल एंगल्स क्या हैं? एक्सियल एंगल्स, अगेन मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, इसको मैं डिनोट करूंगा फिर से एक्सिस के अलावा। तो ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो है मेरा अल्फा। वाई और जेड के बीच में बीटा और जेड और एक्स के बीच में गामा। तो एक्स और वाई के बीच में मेरा जो एंगल बना है वो है अल्फा। वाई और जेड के बीच में बना है वो है मेरा बीटा। और जेड और एक्स के बीच में बना है वो है मेरा गामा। तो ये मेरे अल्फा, बीटा और गामा, इसी को मैं बोलूँगा एक्सियल एंगल्स। तो आइए अब हम टेबल बनाते हैं जिसमें मेरे पहले
कॉलम में है लैटिस, जो अभी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट कॉलम में है मेरे पास एक्सियल एंगल्स, एक्सियल लेंथ्स, और नेक्स्ट कॉलम में है मेरे पास एक्सियल एंगल्स। इन बेसिस पे मैं अब डिफाइन करूँगा। तो मेरा पहला क्या है, क्यूबिक। दूसरा लैटिस क्या है, टेट्रागोनल। तीसरा लैटिस है मेरे पास ऑर्थोगोनल। इसी को हम रोम्बिक भी कहते हैं। चौथा है मेरे पास मोनोक्लिनिक। फिर है मेरे पास पांचवा ट्राइक्लिनिक। सिक्स्थ है मेरे पास हेक्सागोनल, और लास्ट सेवंथ है मेरे पास रोम्बोहेड्रल। इसी को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। यही है मेरे पास ट्राइगोनल। नाउ हमें जो है एक्सियल लेंथ में है ए, बी और सी, और एक्सियल एंगल से मेरे पास अल्फा, बीटा और गामा। क्यूबिक, इन सब का हमें याद करने के लिए एक कोड वर्ड याद करना पड़ेगा। कोड वर्ड क्या है, कोड नंबर 0, 1, 2, 2, 2, 1 और 0। करेक्ट। ये अगर हमें ये नंबर याद हो गया तो हम इजीली ए, बी और सी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए। पहले हमें सबको लिख देना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबके लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। करेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे कोड है 0 मतलब कोई भी नॉट इक्वल टू नहीं होगा। 1 इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पीछे से एक कटेगा, नॉट इक्वल। ऐसे 2 का मतलब ये दोनों कटेंगे, 2 का मतलब फिर से दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे। फर्स्ट का मतलब पीछे से एक कटेगा, और 0 का मतलब कोई भी। तो इसका मतलब हमारे एक्सियल लेंथ ऐसे आ गई। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सियल एंगल्स के बारे में। तो एक्सियल एंगल्स के लिए भी बहुत सिंपल ट्रिक है। पहले 3 तो हम ऐसे लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, पहले 3 तो हमें याद हो गए। सबसे लास्ट वाला जो रोम्बोहेड्रल है उसमें भी बिल्कुल सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस इसमें हमें नॉट इक्वल टू लगाना है। इतना याद हो गया हमें। फिर हमें पता है कि जो हमारा ट्राइक्लिनिक ये वाला जो होता है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में इसी से पुटअप किए जाते हैं। तो हमारा इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ऐसे ही अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 5 एक्सियल एंगल्स याद कर लिए। बाकी बचे 2 मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल की। तो मोनोक्लिनिक में क्या है, सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू गामा करना है हमें, और विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसे ही इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर देना है बस। जैसे हमने वहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू गामा किया, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर देना है,
और गामा जो है हमारा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये 50 डिग्री के होंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी है ये ब्रेविस लैटिस समझना और इजीली ये टेबल बनाना। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।